नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। और आज का जो अपना क्लास रहेगा वो सभी फर्स्ट ईयर ऑल फर्स्ट ईयर का कॉमन सिलेबस वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से रिलेटेड भारत स्किल के जितने भी क्वेश्चन हैं 250 से क्वेश्चन के आसपास जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करेंगे। कुल 10 मॉड्यूल दिए गए हैं पूरी पीडीएफ के अंदर। आपको कोई पीडीएफ प्रिंट कराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको 5 वीडियो के अंदर यानी एक वीडियो में हम 2 मॉड्यूल को कवर करते हुए चलेंगे दोस्तों। और जितने भी क्वेश्चन है पूरे 245 से 247 कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं इसके अंदर। मैं देख लेता हूँ, आपको लास्ट क्वेश्चन है 247 फर्स्ट ईयर का जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है 247 क्वेश्चन दोस्तों। उनके आप ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं भारत स्किल की साइट पर जो भी फर्स्ट ईयर की पीडीएफ आपकी सभी की सेम दी गई है। जिस भी ट्रेड की है मैंने फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट और मोटर व्हीकल की कुछ ट्रेडों की फर्स्ट ईयर की जो वर्कशॉप कैलकुलेशन की जो पीडीएफ है वो मैंने डाउनलोड करके देखी है। तो उसके अंदर जितने भी पीडीएफ है वो सेम पीडीएफ है। तो सभी को यही पढ़ना है दोस्तों फर्स्ट ईयर के लिए। और भारत स्किल से बाहर आपका एक प्रश्न पत्र नहीं होगा। कुछ एक प्रश्न अगर चेंज हो सकते हैं तो हो सकते हैं, बाकी पूरा का पूरा पेपर इसी में से लास्ट ईयर और उससे भी पहले 2 साल हो गए अभी तक इसी में से पेपर आ रहा है। अगर इस बार भी पेपर इसी में से आता है पूरा पेपर तो दोस्तों 5 वीडियो बनाएंगे हम, सिर्फ 25-25, 20-20, 30-30 मिनट की जो वीडियो होंगी। और उस 5 वीडियो के बाद हम कंबाइन एक वीडियो कर देंगे सभी को जोड़ करके। और पूरा का पूरा सिलेबस यानी पूरा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस थ्योरेटिकल पार्ट होता है वो आप ऑब्जेक्टिव टाइप आप याद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई न्यूमेरिकल पोर्शन है, आप 250 सवालों के आप सॉल्यूशन को आपको एक बार पेन से पेंसिल से करना होगा। मतलब आपको समझना भी होगा उसको कि वो कैसे होगा। बाई चांस आप एग्जाम में उस क्वेश्चन का आंसर भूल जाते हैं कि इसका आंसर क्या था, तो आप उसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए प्रश्न संख्या 1 की ओर बढ़ते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, बाकी उसकी आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पर बोर्ड पर आपको स्क्रीन उसका जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप देखिएगा। प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है कि व्हाट इज द 2 क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, कि इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन से हैं। ध्यान से एक बात को समझेंगे हम दोस्तों कि कोई भी प्रश्न है ना, उसको अगर आपको हिंदी में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसको इंग्लिश में पढ़ें, क्योंकि वो इंग्लिश में थोड़ा सही दिया गया होगा। कुछ एक टाइपिंग एरर भी होते हैं इनके अंदर, कुछ एक जो सिंबल कुछ लगाना चाह रहे हैं और कुछ सिंबल लग जाता है, ये भी कई बार दिक्कत आ जाती है। तो चलिए प्रश्न संख्या 1, व्हाट आर द 2 क्लासिफिकेशन, यानी कि कौन से 2 क्लासिफिकेशन किए गए हैं उनकी बात चल रही है। ध्यान से देखेंगे दोस्तों। अगर हम बात करें सबसे पहले ऑप्शन के ब्रिटिश एंड मीट्रिक, तो दोस्तों ये जो ब्रिटिश और मीट्रिक है ये प्रणालियां क्या चीज है? ये ब्रिटिश सिस्टम, मीट्रिक सिस्टम, एसआई सिस्टम, तो कितनी हो गई? 3 हो गई हमारे पास, यहीं से ही पता चल रहा है। उसने पूछा है व्हाट आर 2, यानी 2 कौन सी प्रणालियां, तो 2 कौन सी प्रणालियां होंगी? बी ऑप्शन में है ग्रेविटेशनल एंड नॉन ग्रेविटेशनल। ऐसा कोई हमने यूनिट सिस्टम के अंदर नहीं पढ़ा था, जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा है। तीसरा दिया हुआ है फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट, यानी मौलिक और व्युत्पन्न यूनिट। हाँ दोस्तों, जो सिस्टम ऑफ यूनिट होता है वो 2 तरीके का होता है। एक तो होता है मौलिक इकाइयां, मूलभूत इकाइयां, मूलभूत यूनिट्स जो होती हैं, और दूसरी होती है ड्राइव्ड यूनिट, उन मूलभूत यूनिट्स को काम में लेकर के। और जैसे कि बात करें मूलभूत इकाइयों के अंदर मैंने आपको 7 बताई थी। कितनी होती है टोटल? 1 से लेकर के 7। कौन कौन सी होती है उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे टाइम है, मास है, द्रव्यमान है, ठीक है, यानी ये जो 7 है, जैसे कि करंट है, ये जो 7 है कौन कौन से, वो आगे के क्वेश्चन में अभी आने वाला है वही क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही होगा। यानी कि इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार होते हैं, पहला होता है फंडामेंटल और दूसरा होता है ड्राइव्ड यूनिट। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। इनमें से मूलभूत इकाइयां कौन सी है? प्रश्न संख्या 2, मूलभूत इकाइयों में से सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूं कि हम जब भी कभी पढ़ते हैं कि MKS, M फॉर क्या होता है दोस्तों? मीटर, और मीटर में क्या चीज मापी जाती है? दूरी मापी जाती है। K फॉर क्या होता है? किलोग्राम, और किलोग्राम में हमेशा क्या मापा जाता है? द्रव्यमान। क्या मापा जाता है? द्रव्यमान। और तीसरा क्या होता है? S फॉर होता है सेकंड। सेकंड के अंदर हम क्या मापते हैं दोस्तों? टाइम मापते हैं, यानी समय मापते हैं। यानी ये 3 जिसमें होंगी, दूरी, द्रव्यमान और समय। तो दूरी, द्रव्यमान, दूरी को हम लंबाई भी लिख सकते हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये तीनों है बी ऑप्शन के अंदर दी गई है। अगर क्वेश्चन चेंज होता है, पहली बार चेंज होगा नहीं, सेम ही क्वेश्चन होंगे। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 5, 6 और 7 अगर इनकी बात करें तो ये जो आगे की बात है इनके अंदर एक तो कौन सा हो जाएगा? धारा, यानी करंट, ठीक है। और अगर बात करें इसके अंदर तो हो जाएगा प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश तीव्रता, जिसकी यूनिट क्या होती है?
कैंडेला होती है और धारा की आपको सभी को पता है करंट किस में मापा जाता है, एम्पियर में मापा जाता है। क्लियर है सभी को, धारा हो गया। अब आ जाती है बात तापमान। अब तापमान की जो मूलभूत इकाई है कौन सी हो जाएगी, केल्विन। और अगर बात करें तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसकी यूनिट क्या होती है, मोल होती है। तो ये 7 मूलभूत इकाइयां हैं। इन्हीं मूलभूत इकाइयों को ड्राइव करके आप ड्राइव्ड यूनिट बना सकते हैं और यही 2 सिस्टम होते हैं। यानी कि ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर था कौन सी 2 इकाइयां हैं, तो एक फंडामेंटल यूनिट और दूसरी ड्राइव्ड यूनिट। 2 क्वेश्चन क्लियर हो। तीसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। MKS प्रणाली में M अक्षर का क्या दर्शाता है, MKS प्रणाली में व्हाट डिनोट्स लेटर्स M इन MKS सिस्टम। M4 क्या होता है दोस्तों, M4 होता है मीटर। M4 क्या होता है दोस्तों, मीटर होता है। और मीटर इसमें किसमें दिया हुआ है, बी ऑप्शन में दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 3 जो आप देख रहे हैं इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। प्रश्न संख्या 4 में दिया गया कि 1 इंच में कितने mm होते हैं। दोस्तों मैंने आपको बहुत बार बताया था कि आप किसी एक पैटर्न को अच्छे से याद कर लीजिए कि 1 इंच में कितने mm होते हैं। 1 इंच में सेंटीमीटर, 1 इंच में मीटर, कुछ भी पूछे फिर आप उसको बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा 1 इंच में मैंने उस फर्स्ट क्लास में बताया था वर्कशॉप कैलकुलेशन की 25.4 mm होते हैं। तो 1 इंच में 25.4 mm जो कि कौन से ऑप्शन में हमें दिया गया है, जो कि बी ऑप्शन में हमें दिया गया है। तो आपका इसका सही आंसर होगा बी। प्रश्न संख्या 5 में दिया गया 12, 18, 6 और 36 का LCM क्या होगा दोस्तों, लघुत्तम समापवर्त्य, LCM लोएस्ट कॉमन। तो ये अगर बात करें तो 12, 18, 6 और 36, 12, 18, 6, 36 सबसे आसान क्वेश्चन था कक्षा 10 तक जो हम बहुत इजीली कर सकते थे, वो यही था। एक 2 के पाड़े से करेंगे 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 9 2 ये आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 18 2 36, यानी 2 के पाड़े से डिवाइड करते जाइए जो भी होगा, फिर 2 से फिर कीजिए, फिर आएगा यहाँ 3, फिर 9, फिर 3, ये 9, क्योंकि 2 के पाड़े से 6 में भाग चला जाएगा लेकिन 9 और 3 में नहीं जाएगा, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। फिर आगे चलते हैं दोस्तों 3 के पाड़े से, क्योंकि अब 2 के पाड़े से कोई रकम ऐसी है ही नहीं कि 2 के पाड़े में 3, 9 ये सब आता ही नहीं है। अब 3 से करेंगे तो 1, 3, 1 और 3, ये हमारा यहाँ क्लियर हुआ। फिर एक बार फिर 3 से करेंगे 1, 1, 1, 1, जब तक पीछा नहीं छोड़ना है, जब तक आप इसका लास्ट गुणनफल जो गुणनखंड होते हैं वो 1, 1 नहीं आ जाए, यूनिट ना आ जाए, तब तक करते रहना। अब यहाँ पर जो हमारे पास डिजिट है तो इनको अगर हम करेंगे तो ये क्या होगा, देखिए अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो 2 दूए 4, 4 तीये 12, 12 दूनी 24, 12 तीये 36। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 36 इसका सही आंसर होगा, जो कि हमारे सी ऑप्शन में दिया गया है। तो आपका आंसर सी सही होगा। बात करें प्रश्न संख्या 6 के अंदर 18, 42 और 24। अब अगर दोस्तों बात करें इसमें जो पूछा गया वो पूछा गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी HCF पूछा गया है। यानी आपको जो डिजिट दिया गया है, जो भी डिजिट दिया गया है उन डिजिट्स के लिए बड़े से बड़ा ऐसा पहाड़ा, हाईएस्ट का मतलब ये हो गया बड़े से बड़ा ऐसा पहाड़ा या ऐसा एक अंक बताइए इन ऑप्शन में से कौन सा होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है 18, 42 और 24, 18, 42 और 24। देखिए अब कोई ऐसा पहाड़ा जो जिसके अंदर क्या हो, या कोई ऐसा डिजिट जिसको अगर हम पढ़ते जाएं या उस डिजिट से हम इसमें भी भाग करें तो चला जाए, इससे भी इसके अंदर भी भाग करें तो भी चला जाए, और इसके अंदर भी पूरा पूरा। जैसे अपने को ऑप्शन दिया गया है 2, अगर मैं 2 से इसमें भी भाग करूं, इसमें भी भाग करूं, इसमें भी भाग करूं, चला जाएगा। लेकिन क्या और पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती 2 से बड़ी और, क्योंकि हमें हाईएस्ट ढूंढना है ना। तो अगर मैं बात करूं इसी ऑप्शन बी के अंदर, तो अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी 6 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 6 से हो रहा है, ये भी 6 से हो रहा है। क्या 6 से बड़ा भी कोई अक्षर है? 18 को रख के देखेंगे हम, यहाँ पर हाईएस्ट ढूंढना है हमें, तो 18 से करेंगे। देखिए दोस्तों 18 से इसमें तो भाग चला जाएगा, लेकिन क्या 18 से इसमें भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा, इसलिए हम 18 को नहीं लेंगे। तो 18 से छोटी रकम कौन सी थी? 6 थी। 6 से सभी में भाग जा रहा है, पूरा पूरा क्लियर हो रहा है। अब हम इसका सही आंसर करेंगे बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो प्रश्न दिया गया प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 में दिया गया कि व्हाट इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ फॉर द गिवन मिक्स्ड फ्रैक्शन। दिए गए मिश्रित भिन्न में से अनुचित भिन्न कौन सी होगी। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है इस क्वेश्चन के अंदर, तो आप देखेंगे अनुचित भिन्न 7 सही 3/7 आपको दिया गया 7 सही 3/7। मैंने आपको जब भिन्न चैप्टर करवाया था तो उसमें यह बताया था प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सी होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? जैसे 1/4, 2/3, ये प्रॉपर है, उचित भिन्न है। क्यों? क्योंकि इनका जो अंश है वो हर से छोटा है। जब अंश छोटा है हर से तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, इम्प्रॉपर नहीं होगी। लेकिन अगर इसी बात को मैं ऐसे लिख दूं 3/2, अब क्या हो जाएगा? अंश बड़ा है किससे? हर से, तो ये हो जाएगी
अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए इसको कैसे करेंगे, 7 7 49, 49 और 3 कितने हो जाएंगे दोस्तों 52, और 52 बट्टे में क्या हो जाएगा 7। यानी इस मिक्स्ड भिन्न को अगर हम बदलेंगे तो हमारी 52 बट्टे 7 बनेगी। और 52 बट्टे आप 7 देख रहे हैं कौन से ऑप्शन में दिया गया है, 52 बट्टे 7 हमें दिया गया है दोस्तों ए ऑप्शन के अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दिया गया है दशमलव भिन्न से रिलेटेड। तो दशमलव भिन्न से रिलेटेड क्या दिया गया है, एक आपको दशमलव में संख्या दी गई है और इसको आपको भिन्न में बदलना है। बहुत ही आसान सवाल है ये तो, 0.0000659, ठीक है, इसको बदलना है किसमें, दशमलव में। दशमलव में दिया गया है, भिन्न में बदलना है। कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है। तो आप भी क्या करेंगे, ये पॉइंट को हटाने के लिए आपने क्या करना है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 और 6। अब ये पॉइंट यहां से रिमूव हो गया। अब बचा हमारे पास क्या, 659 बटे 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6, यानी डी ऑप्शन जो आप देख रहे हैं वो इसका जो है सही आंसर होगा। चलिए फटाफट चलते हैं दोस्तों, समय सीमा का भी हमें ध्यान रखना है, बहुत कम समय में अच्छा पढ़ना है और जल्दी से जल्दी जो भी है सब रिवाइज हो जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। सरल कीजिए, सिंप्लीफाई, बिल्कुल ही आसान है, लघुत्तम समाप्त प्रत्यय टाइप है। इसका एलसीएम ले लीजिए और भिन्नों का जोड़ और घटाव, ये चीज आ गई इसमें। देखिए 3/4 प्लस 2/5 माइनस 5/20, लघुत्तम लेंगे। क्या लघुत्तम लेंगे, अब लघुत्तम लेने के लिए वो फैक्टर टाइप से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप डायरेक्ट चाहो तो एक ऐसी बड़ी संख्या ढूंढिए, ज्यादा बड़ी नहीं, ठीक ठाक ढूंढिए, ऐसी बड़ी संख्या ढूंढिए जिसमें 4 का भी भाग चला जाए, 5 का भी भाग चला जाए और 20 का भी भाग चला जाए। तो क्यों ना मैं 20 ले लेता हूं, 20 के अंदर 4 का भाग भी चला जाएगा, 5 का भी भाग पूरा पूरा जाएगा और 20 का भी चला जाएगा। यानी आपको लघुत्तम वो राशि लेनी होती है, वह छोटी से छोटी संख्या लेनी होती है जो आपको दी गई डिजिट होते हैं उनका पूरा पूरा भाग चला जाए, वो होता है आपका लघुत्तम। ठीक है, अब अगर बात करें 20 में 4 का भाग देंगे होगा 5, यानी हम दोनों इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इन दोनों का डिवाइड करेंगे। 20 में 4 से भाग करो, कितना होगा 5, उस 5 को ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 15 प्लस इस 20 में 5 से भाग करेंगे, 20 में 5 से भाग करेंगे मिलेगा 4, उस 4 का ऊपर वाली रकम से, और रकम क्या है 2, तो 4 2 कितना हो जाएगा 8, फिर माइनस, फिर 20 में 20 से डिवाइड करेंगे 1 और उस 1 का 5 से गुणा करेंगे तो वो होगा 5 एकम 5। क्या करना होता है, इनका आपस में डिवाइडेशन, डिवाइड करने पर जो भी रिजल्ट मिलता है उसका ऊपर से मल्टीप्लिकेशन, इनका आपस में भाग, जो भी रिजल्ट आया उसको ऊपर वाले से गुणा, गुणा करके यहाँ लिखेंगे। इन दोनों का आपस में भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको ऊपर वाले से गुणा करेंगे और यहाँ लिखेंगे। अब इसको सरल कर दीजिए, 15 15 माइनस 5, अगर आप चाहो दोनों को जोड़ के ये घटा लो, चाहे पहले ये घटा करके ये जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 15 माइनस 5 10, 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, 18 बट्टे हो जाएगा 20। दोस्तों कैसे ही कर लो, 15 और 8 जोड़ करके 5 घटा देना, 15 और 8 23, 23 माइनस 5 भी कितना होगा 18 बट्टे में 20, 2 के पाड़े से अभी भी कट रहा है, हो सकता है यही ऑप्शन में हो, अगर नहीं है तो फिर और कट रहा है, तो ये हो जाएगा 9/10, और 9/10 अपना कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है। इसके बाद का जो प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न में ये लिखा गया है भाग कीजिए, लेकिन किसका भाग है, भिन्नों का भाग कीजिए। और भिन्नों का भाग करना हो, जब दो भिन्न राशियों के बीच में भाग का चिन्ह लगा हो, 20/31 भाग का चिन्ह लगा हुआ है और लिखा हुआ है 15/62। ठीक है, भिन्न का भाग या गुणा करते हैं, तब मैंने आपको बताया था कि भाग के चिन्ह को, डिवाइडेशन के जो साइन लगा हुआ है इसको हटाने के लिए आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो भिन्न होगी उसका व्युत्क्रम लिखना है। मतलब 20/31 भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे तो ये भिन्न पलट जाएगी दोस्तों, ये बन जाएगा 62/15। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 31 एकम 31, 31 दुए 62 हो गया। 5 के पाड़े से ये आपस में कैंसिल हो रहा है, 5 के पाड़े से 5 चौके 20, 5 दिए 15 है। अब ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 का 2 से करेंगे, 4 दूनी 8, बच्चे में कितना हो गया 3, 8/3 आपका क्या होगा दोस्तों आंसर होगा। लेकिन अगर 8/3 आपके ऑप्शन में नहीं है तो आप इसी भिन्न को कैसे लिख सकते हैं, 8 3 ऐसे लिखा, 3 के पाड़े से किया, 3 दुए 6, भाग नहीं जा रहा, ये हो गया क्लियर। 2 शेषफल बचेंगे, कैसे लिखना है, पहले लिखना है भागफल को 2, घुमा के नीचे लाइए, घड़ी की दिशा में क्या आया 2, फिर आगे और चलिए घड़ी की दिशा में तो क्या चलेगा 3, तो ये अपनी भिन्न को हम ऐसे लिखेंगे मिश्रित रूप में 2 सही 2/3। 8/3 को कैसे लिख सकते हैं, 2 सही 2/3 इस तरीके से, यानी 8 में 3 का भाग दो, 8 में 3 का भाग दिया, 3 के पाड़े से किया, 3 दुए 6 बचा 2,
शेषफल कहाँ लिखना है, भागफल कहाँ लिखना है, भाज्य कहाँ लिखना है, वो इस तरीके से सेटिंग है ये करनी है। उत्तर पहले लिखेंगे, भागफल उत्तर है ये 2 लिखा, नीचे गए कितना आ गया 2 शेषफल है, ऊपर लिखेंगे, फिर कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। तो पहले भागफल, फिर शेषफल और फिर भाज्य। तो इसको वापस अगर आप करके देखोगे तो ये 8/3 ही बनेगी। तो 2 सही 2/3 आपका आंसर है 10वें का डी जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी हैं और कुछ क्वेश्चन आगे के जो मॉड्यूल आएंगे उनके अंदर क्या होगा, साइंस वाले आ जाएंगे। तो वो जो मॉड्यूल हो सकता है कि एक वीडियो में अपने 4 मॉड्यूल भी कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है 0.03। देखिए बहुत आसान सवाल है। 0.003 का मल्टीप्लाई करना है 0.5 से, गुणा करना है। गुणा में देखिए 5 थी, कितना हो जाएगा 15। इसमें कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट है 1, इसमें कितनी संख्या छोड़ के 1 2 3, तो कितनी होगी टोटल 3 इसकी होगी 1 इसकी होगी। 4 संख्या छोड़ के हमें आंसर में पॉइंट लगाने, 1 2 3 और 4 संख्या छोड़ करके यहाँ पॉइंट लगेगा, 1 0 आप ये लगा दीजिए। बस ये जल्दी से जल्दी आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 11 का सही आंसर होगा दोस्तों बी। कितना दे रखा है 0.0015। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई, सरल कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बस सिर्फ इसमें जोड़ घटाव गुणा भाग बस वही चीजें चलेंगी और इसमें कुछ नहीं है। देख फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। 17.49 इंटू 5.2 बटे में क्या लिखा हुआ है 6.5। ये आपका सवाल दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करना है। आपने क्या किया, एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, इधर भी एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, हटा दीजिए डायरेक्ट। नहीं समझ में आ रहा फिर भी देख लीजिए, एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो यहाँ पे बटे में 10 लगेगा, यहाँ भी एक छोड़ के तो ऊपर भी क्या लगेगा 10 लगेगा। तो 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल। इसलिए मैं यूं कह सकता हूं कि इस पॉइंट से ये पॉइंट आपस में रिमूव हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, ये एक पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, तो 2 संख्या छोड़ के तो बटे में क्या आ जाएगा 100। अब इनको आपस में काटने का प्रयास कीजिए, इनको रिमूव कीजिए। कैसे करेंगे, कौन सा पहाड़ा होगा जिस पहाड़े में 52 भी हो और 65 भी हो। तो 13 के पहाड़े में होगा 13 पंजे 65, 13 26 13 3 39, 13 चौके 52, कट गया ये इससे। अब अगर ये 5 के पहाड़े से ये कट नहीं सकता क्योंकि इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो कटेगा नहीं ये तो इससे। तो अब हम क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका इससे क्या कर देंगे, 9 चौके 36, 9 चौके 36 हासिल 3, 4 चौके 16, 16 और 3 19 हासिल 1, 4 7 28 और 1 29 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। बटे में कितना पड़ा है 5 × 100। ठीक है। अभी भी हम आंसर के नजदीक नहीं पहुंचे, कुछ ना कुछ डिजिट वगैरह मिलने लग जाएंगे तो फिर हम मान लेंगे कि ये आंसर हो सकता है। बट्टे में 100 है मतलब 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगेगा। 5 से अगर इसको डिवाइड करें 5 एकम 5, पहला डिजिट आंसर का आ रहा है 1। प्रश्न संख्या 12 का सभी में पहला डिजिट 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, यही है ना। चलिए करते हैं, फिर थोड़ा और आगे करना पड़ेगा। 5 एकम 5, एक शेषफल ऊपर से 9 उतारेंगे, 5 के पहाड़े को पढ़ेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा 15, बचेगा 4, ऊपर से 9, 5 निम 45। ठीक है। 1 3 9 कौन से ऑप्शन में, ध्यान से देखिए 1 3 6 पहले ऑप्शन में देख रहे हैं आप, 1 3 6, 1 3 7, 1 3 8, 1 3 9 डी ऑप्शन में दिया गया है 13.9। अब वो पॉइंट यहाँ पर क्यों आएगा, क्योंकि ये बटे में 100 है, पूरा भाग करोगे तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि यदि किसी 225 मीटर लंबे तांबे के तार को 900 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। 900 बराबर भागों में बांटना है। 225 मीटर लंबा तार है। कितना तार है, एक तार है जो कि 225 मीटर का है। मैं अगर आपको ये कहूं कि 225 मीटर लंबे तार को आपको कितने भागों में बांटना है, 9 भागों में बांट रहे हैं। मान लो मैंने आपको सिर्फ 9 का कह दिया। 225 बट्टे 9 इंटू 100 भाग में बांटना है, मतलब भाग ही करना है। 900 से भाग करना है, मतलब 9 इंटू 100 से कर दूं तो 900 ही हो गया, एक ही बात होगी। ठीक है। अब क्यों किया मैंने ऐसा, देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 9 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25। 9 के पाड़े से जब आप इसको काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। आप भाग करके देख लीजिएगा ये कितना आ जाएगा 25। कितना बच गया आपके पास 25 बट्टे 100। कैसे लिख सकते हैं इसको, और आप
0.25, मतलब दो संख्या, 2 जीरो है नीचे तो दो संख्या छोड़ के डायरेक्ट पॉइंट लगा दीजिए, तो ये हो गया 0.25, या मैं यूं कहूं 0.25। तो ये जो सही आंसर हो गया इसका कौन सा हो गया दोस्तों, 13वां क्वेश्चन, जिसका सही आंसर है बी। ये एक मॉड्यूल आपका यहाँ कंप्लीट होता है, 20 मिनट में आपने कर लिया है पहला मॉड्यूल। दूसरी बात करते हैं हम वर्कशॉप कैलकुलेशन का दूसरा मॉड्यूल, 529 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 529। देखो वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधियां मैंने आपको बताई थी कि आप एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं और दूसरी आप भाग विधि से भी कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि सिर्फ उन्हीं पर लगेगी जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होगी, जो क्या होंगी, पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी। जैसे 529 अभी हमने दे रखी है जो 529, और 529 पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए हम इसको ट्राई करेंगे। तो हमें ट्राई क्या करना है कि आपको एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको उसी से गुणा किया जाए तो 529 हो। तो दोस्तों जब आपके पास ऑप्शन हो ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि इसके अंदर अपने को ऑप्शन दिए गए हैं 4 ऑप्शन, 13, 23, 33 और 43। जैसे 13, 23, 33 और 43, 43। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, 169। 23 को 23 से करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 529। 33 को 33 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, करके देख लीजिए, 3 3 9, 3 3 6, 3 3 9, 9 18 8 हासिल आ गई, 1 3 3 9 और 1 कितना हो जाएगा, 1089। हमें तो 529 का ही चाहिए था, तो आप इनको मल्टीप्लाई आपस में करके देख लीजिए। 23 को 23 से करोगे तभी बनेगा, तो इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। हमें वहाँ ये प्रूव नहीं करना है कि क्या हमें वो मेथड आता है कि नहीं आता है, हमें ये देखना है कि हमारा आंसर कैसे होगा। और ये मेथड कैसे है, भाग विधि वाला जो करने का है और अभाज्य गुणनखंड विधि है, तो वो आप वर्गमूल की जो क्लास लगाई गई है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के देखेंगे तो आप दोनों मेथड से आप ज्ञात कर सकते हैं, सीख सकते हैं। दूसरा दिया गया है 0.017 का वर्गमूल क्या है दोस्तों। अब ये वाला जो वर्गमूल क्या है, इसको आपको करने के लिए वही 4 ऑप्शन उठाइए और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर भी अगर आपको ये लगता है कि कब इन आप ऑप्शन को उठाएंगे और कब तक आप इनको करते रहेंगे, तो मैं आपको करके बताता हूँ क्या। ये भाग विधि से होगा। भाग विधि से मैंने लिया 0.017। 0.017, ध्यान दीजिए ये दशमलव है, यहाँ पर पॉइंट है। पॉइंट से पहले जोड़े बनाएंगे और पॉइंट के बाद जोड़े बनेंगे। दशमलव वाली संख्याओं में ये ध्यान रखना होता है, बिना दशमलव की हो तो लास्ट से जोड़े बनाए जाते हैं। अब पॉइंट से इधर जोड़ा बन गया, फिर आगे चलेंगे, जोड़ा नहीं बन पा रहा, अपने एक पास से एक जीरो लगा दीजिए, ये जोड़ा बन गया। अब एक ऐसा पहाड़ा तराशिए जिसको उसी से गुणा करें तो ये डिजिट आ जाए। तो मैं 0 का पहाड़ा 0 तक पढ़ूंगा तो 0 आ जाएगा। 0 गुणा 0 क्या हो जाएगा, 0। इनको आपस में घटाएंगे 0, इनको आपस में जोड़ोगे तो 0। और जिस पहाड़े से यहां पर आपने ये स्टेप किया है वही आप एक आंसर शीट को दे दीजिए। हो गया ये। अब ये दशमलव है, इस दशमलव को ऊपर ले जाइए। अब इस पेड़ को नीचे उतार सकते हैं आप, यहां पर 0 1, ठीक है। यहां एक ऐसी रकम, उसको उसी से गुणा करना है और ये रकम आ जानी चाहिए। ये क्या है, यहां पर क्या लिखा है, 001, मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। वो 1 हो गया। 1 कब आएगा, जब आप 1 को 1 से गुणा करोगे। जब आप क्या करोगे, 1 गुणा 1, दोनों का गुणा किया, 1 एकम 1 हो गया। अब 1 एकम 1 हो गया। अब इनको आपस में क्या करना है, घटाना है। 1 में से 1 गया 0, इनको जोड़ना है आपस में। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। अब पूरा पेड़ नीचे लिखिए, 70 का है, आगे 70 लिखा हुआ है, 70 उतार लेंगे नीचे। अब यहां पर एक अंक लिखना है। जैसे मान लो मैंने यहां पर लिखा 2, तो यहां पर 2 से ही गुणा करूंगा। जैसे मान लो मैंने यहां पर लिखा 3, तो 3 से ही गुणा करूंगा। मैं यहां पर लिखता हूं 4, तो मैं 4 से ही करूंगा, ठीक है। इस तरीके से मेरे को ट्रायल मेथड करना है। 70 आ जाना चाहिए। 70 नहीं आता है तो 70 के पास पहुंच जाए, 70 से आगे नहीं जाना अपने को। तो यहां पर मैंने 3 लिखा, 3 3 9, 3 2 6, 69 आ गया। देखो अगर मैं यहाँ पर 4 कर दूंगा तो 4 70 से आगे ले जाएगा इसको, इसलिए मैं 4 नहीं रख रहा हूं। अगर मैं 2 रखता हूं तो 2 बहुत दूर रह जाएगा इससे, तो ये 3 से किया। अब मैंने किस से किया था, सबसे पहले मैंने किया था 0 से, तो मैंने 0 लिखा। फिर मैंने किया 1 से, तो मैं 1 लिखूंगा। फिर मैंने किया 3 से, तो मैं यहाँ 3 लिखूंगा। 0.13 जो है आपका इसका आंसर है। ऐसे डिजिट मिल जाएंगे और डिजिट मिलते ही आप इसको पकड़ लोगे। इसका आंसर होगा दोस्तों बी। 15 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है, 16 नंबर में दिया गया व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेशो। अनुपात की परिभाषा बताइए, अनुपात क्या होता है। मैं आपको ये कहता हूं कि आपके पास 10 किलो मिठाई है।
कितनी किलो मिठाई है, और 2 भाइयों में बांटनी है, भाई ए तथा बी में। और मैं आपको कहता हूं कि इस तरीके से बांटनी है, 2:3 में बांटनी है। 2:3 का मतलब मैंने आपको ये कह दिया कि जो बड़ा है उसको 2 दे दीजिए और जो छोटा है उसको 3 दे दीजिए। मतलब अगर आपके पास 5 किलो है तो 5 किलो है तो एक को 2 और एक को 3 देनी है आपने किसी ना किसी वजह से। लेकिन अब इसमें हुआ क्या, अनुपात में क्या होता है, ऑप्शन पहला कहता है कि एक ही तरह की 2 मात्राओं का संबंध होता है। देखो ये 10 किलो क्या है, ये 10 किलो है मिठाई, एक ही तरह की है, यानी इसके पास जाएगी वो चीज और इसके पास जो जाएगी वो भी चीज, दोनों की दोनों क्या है, एक तरह की है, सेम चीज है, और सेम चीज है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, दोनों की मात्राओं में फर्क है। इसके पास 2 किलो जाएगी, उसके पास 3 किलो जाएगी। अब अगर 10 किलो है, 10 किलो को 2:3 में बांटेंगे तो इसके पास 4 किलो जाएगी और इसके पास 6 किलो जाएगी। तो ये हो जाएगा 4 और 6 टोटल कितनी होगी, 10। तो यानी चीज वो एक ही है लेकिन एक ही तरह की है, मतलब ठीक है। जैसे मैं आपको ये कहूं कि ये एक लंबी छड़ है, ये एक लंबी क्या है, छड़ है, इसको आपको 1:4 में बांटना है। तो 1:4 में कहीं ना कहीं इसका ये टुकड़ा हो गया मान लो 1 मीटर लंबा, ये वाला टुकड़ा है इसका 4 मीटर लंबा। तो ये दोनों जो टुकड़े हैं इनकी मात्राओं में तो फर्क है, लेकिन क्या ये जो चीज है, जो वस्तु है वो अलग अलग है? क्या ये और ये दोनों वस्तुएं अलग अलग हैं? वस्तुएं अलग अलग नहीं है, वस्तुएं एक तरह की है लेकिन इनकी मात्राएं अलग अलग हैं। तो ये जो परिभाषा नंबर 1 जो दे रखी है वो बिल्कुल सही है। क्या दिया गया इसमें कि एक ही तरह की 2 मात्राओं का संबंध जो होता है वो क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17 में दिया गया है कि 4 किलो और 800 ग्राम में क्या अनुपात होगा। अब 4 किलो का 800 ग्राम से दोस्तों क्या करना है, अनुपात निकालना है। बहुत ही आसान सवाल है, देखिए बहुत ही आसानी तरीके से इसको हम करेंगे। 4 किलो, एक तरफ मेरे को क्या लिखा हुआ है, 4 किलो अनुपात 800 ग्राम। अनुपात निकालते समय हमें क्या करना है, एक ही तरह की, मतलब सेम बनानी है इसको, एक ही तरह की मात्राएं। अब ये किलोग्राम में और ये किसमें, ग्राम में। तो मैं इसको बना देता हूं, 1 किलोग्राम कितना हो जाएगा, किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 4000 ग्राम अनुपात 8 ग्राम हो गया। ग्राम से ग्राम कट गया, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, कितना आ गया, ये 5, 2 जीरो बची वो इसके आगे लगा देंगे, यानी 500:1। 500:1, 4 किलोग्राम को 800 से करना था, सॉरी यहाँ पर ना, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 800, और यहाँ पर भी कितना लिखेंगे हम 800 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 2 जीरो बचेंगे, ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 5:1। और 5:1 आपके दिया हुआ है दोस्तों ए ऑप्शन के अंदर 5:1 दिया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज 20। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन को हम इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में अगर पढ़ते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे कि जो हिंदी भाषा में लिखा गया है वो लिखा गया है कि 80 का 20% क्या है। क्या लिखा गया है, 80 का 20% क्या है। अगर दोस्तों इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इस सवाल को करेंगे तो हम आंसर नहीं आएगा 80 का 20/100। अगर इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर इस सवाल को करते हैं तो इसका जो आंसर होगा 80 का हटाएंगे गुणा, 20% हटाएंगे बटे में 100, 20 एकम 20, 20 पंजे कितना हो जाएगा 100, और 5 एकम 5, 5 को इससे काटेंगे 16 पंजे 80, मतलब आंसर आ जाएगा कितना 16, जो कि हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, व्हाट परसेंटेज ऑफ, अब इसको इंग्लिश में जब हम पढ़ेंगे तो हमें देखना है कि इसकी इंग्लिश लैंग्वेज क्या है और उसी के अकॉर्डिंग इसको लेकर के, यानी कई बार ऐसा होता है कि हम जब हिंदी में सवाल पढ़ते हैं तो वो आंसर हमें नहीं मिल पाता है क्योंकि वो उसकी लैंग्वेज जो है वो हमें इंग्लिश में चेक करनी है। आप देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज 20, ये लिखा हुआ है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज 20। ध्यान से देखिए, जहां व्हाट लगा है, ये जो चीज लगी हुई है इसको मैं मान लेता हूं x, यानी उसने पूछा है व्हाट का मतलब क्या हो गया, क्या या कितने प्रतिशत, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं माना x%, ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, का, x% ऑफ 80 मतलब यहां पे लिख दिया, इज 20 है ना, मतलब इज 20 मतलब 20 है, तो 80 का कितना प्रतिशत 20 है, तो ये लैंग्वेज इसके अकॉर्डिंग बनेगी। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो x यहां पर लिखा हुआ है 20, ये जो x के गुणा में 80 है, ये गुणा वाली रकम कहां चली जाएगी, ये चली जाएगी दोस्तों भाग में, ठीक है।
ये यहाँ पर प्रतिशत लगा हुआ है, ये प्रतिशत अगर हम यहाँ से हटा देते हैं तो प्रतिशत हटाएंगे बटे में क्या आ जाएगा 100। अब हमें x बराबर 20 एकम 20 और ये हो जाएगा हमारा कितना 20 चौके 80 यानी 1/4। अब ये जो बटे में 100 है ये जब हम पक्षांतरण करेंगे ये कहाँ चला जाएगा दोस्तों, गुणा में चला जाएगा। अब हम आगे और इसको करते हैं 4 एकम 4 तो ये कितना हो जाएगा 25 चौके 100। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 25 और यहाँ हमें ऑप्शन सी में दिया गया है 0.25%। तो ये जो 0.25% दिया गया ये किसके को कैसे दिया गया है देखिए, इसको और समझ लीजिए। सवाल की जो लैंग्वेज दी हुई है दोस्तों, उस सवाल की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो हमारा आंसर होगा 25%, वो बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकिन अगर बात करें इन ऑप्शंस की, जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो उन्होंने क्या किया, उस ऑप्शन के अंदर यहाँ जैसे हमने प्रतिशत शब्द, ये जो प्रतिशत लिखा है ये प्रतिशत उन्होंने यूज नहीं करके, यानी ये जो बटे में 100 है वो उन्होंने कहीं यूज नहीं किया, यानी ये बटे वाला 100 इधर गुणा में नहीं जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ से इसको इरेज करके आपको दोबारा समझाने का प्रयास करता हूँ, देखिए तो हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ ये इस तरीके से x प्रतिशत, ये x प्रतिशत चलता रहेगा, ये x प्रतिशत। तो ये जो गुणा वाली 80 है ये भाग में चली जाएगी, इसको जब कैंसिल करेंगे 1/4 और 1/4 करेंगे जब 1 में भाग देंगे 4 का तो हमारे पास कितना होगा 0.25। कैसे हो जाएगा, 4 के पाड़े में ये होगा नहीं, 0 पॉइंट लगा करके एक 0 उतारेंगे और 2 के पाड़े से 4 दूए 8, फिर कितना बचेगा 2 पॉइंट लगा हुआ है, 0 उतार लिख सकते हैं हम यहाँ पर 4 पंजे फिर हो जाएगा 0 और 4 के पाड़े से करेंगे 4 पंजे कितना हो जाएगा दोस्तों 20। तो ये हमारा आ जाएगा 0.25। लेकिन अगर रियल बात किया जाए कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज 20, कि क्या पूछना चाह रहा है, ये कह रहा है कि 20 जो है 80 का कितना प्रतिशत है, 20 जो है वो 80 का कितना प्रतिशत है, तो वो सही आंसर हमारा कितना था 25%। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए आगे चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी ओर। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया, देखिए बहुत सी एरर हैं इस जो पीडीएफ के अंदर, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें आपको एरर मिलेंगे, वो मैं आपको बताते चलूँगा कि कहाँ कहाँ आपने क्या क्या उसको सही से लिखना है, क्या करना है। नीचे दिया गया है प्रश्न संख्या 19, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 में दिया गया हाउ मच इज 8% ऑफ 40 kg, मतलब 80 किलो का। अब किलो को देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर सॉरी 40 किलो का 8% कितना है, कितना है ये लिखा हुआ है हमारा प्रश्न संख्या 19 में। तो इसको बिल्कुल सॉल्व करते हैं। तो 40 किलो का यानी 40 का ही कह सकते हैं अपने, 40 का हटेगा गुना 8/100, ठीक है। ये सवाल करना है अपने को। अब आगे करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 चौके 32, 0 से 0 कैंसिल कर देता हूं मैं यहाँ पर, बट्टे में क्या आ जाएगा 10, यानी एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगेगा 3.2। अब 3.2 कौन से ऑप्शन में है, 3.2 kg, जो कि आपके बी ऑप्शन में है। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वो कौन सा है अपना 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर में दिया गया एक भिन्न दी गई है आपको, लिखा गया है कि 52%, प्रश्न संख्या हमारा 20 चल रहा है दोस्तों, इसमें लिखा गया है 52% को भिन्न में बदलो, को किस में बदलो, भिन्न में बदलो। तो ये 52% है, 52% हटाएंगे बट्टे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और इसको और कैंसिल आउट कीजिए, या तो ये ऑप्शन में देख लीजिए, नहीं हो तो फिर इसको और करेंगे, 2 के पहाड़े से अगर इसको काटते हैं 2 दूए 4, फिर यहाँ पर 1 बचेगा और ये 26 हो जाएगा और ये यहाँ हो जाएगा 50। और आगे चलते हैं, फिर इससे काटते हैं तो कितना हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 25। 2 के पहाड़े से काटते चलिए, यानी 13/25, 13/25 आपका ऑप्शन कौन से में दोस्तों, सी ऑप्शन में दिया गया है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। 21 के अंदर फिर एक दशमलव भिन्न दी गई है और उस दशमलव भिन्न को आपको क्या करना है, चेंज करना है। मैं बढ़ रहा हूँ यहीं पे 21 नंबर क्वेश्चन, और 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया 0.456, 0.456 को दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। देखो मैंने आपको बता देता हूँ कि किसी भी राशि को प्रतिशत में बदलना हो तो उसको गुणा कर दीजिए 100% से। किसी भी राशि को प्रतिशत से बदलना है तो उस राशि को 100% से क्या कर दीजिए, गुणा।
दोस्तों ITI के जितने भी ट्रेनिज हैं उनको आप ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो 250 क्वेश्चन है उन पूरे कंप्लीट क्वेश्चन का मैं वीडियो 5 वीडियो बनाएंगे, प्रत्येक वीडियो में 2-2 मॉड्यूल होंगे और 10 मॉड्यूल आपको अच्छे से तैयार करके जाने हैं। कई बार क्या होता है कि ऑप्शन हमें याद नहीं रहता है, 250 क्वेश्चन के ऑप्शन रटना बहुत मुश्किल काम है, तो उसको आप समझ के जाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो अच्छे से आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सअप लिंक पर स्टेटस पर लगा दीजिए। पॉइंट हटाएंगे, बटे में कितना हो जाएगा 1, 2 और 3 संख्या छोड़ के पॉइंट है 1, 2 और 3। अब 1 और 1 2, ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। अब हमारे पास बचेगा 456/10। क्या बचेगा दोस्तों 456/10। अगर ऑप्शन में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर से इसको और काटने का प्रयास करेंगे। प्रश्न कर रहे हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, 456 नहीं है और प्रतिशत में बदलना था, प्रतिशत साथ में चल रहा है। देखिए ये वाला 1 जीरो है तो एक संख्या छोड़ के यहाँ पर पॉइंट लगेगा, कितना हो जाएगा 45.6%। आप भी क्वेश्चन को लिखिए और आप पहले खुद प्रैक्टिस करके देखिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तभी आप सॉल्यूशन को देखिए, कौन सा प्रश्न है जो हमसे नहीं हुआ, कौन सा प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न को आप पहले वीडियो को रोक करके आप खुद करके देखिए। आपने इतने दिनों में जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आप कितने क्वेश्चन खुद कर सकते हैं। जिस क्वेश्चन में आपको ऐसे लगता है कि अब हमें इसका सॉल्यूशन देखना होगा, वही सॉल्यूशन देखिए। चलिए प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 में दिया गया है कि x का मान ज्ञात कीजिए। आपको एक सवाल दिया गया है जिसमें देखिए कितनी बड़ी गलती है। यहाँ जो इसकी लैंग्वेज है जो लिखा गया है, अगर इस सवाल को अगर आप पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल भी आप इसको समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, बहुत कम बच्चे हैं जो इसको समझ पाएंगे। इसमें लिखा क्या हुआ है, सवाल करना किस तरीके से है देखिए। इसमें लिखा हुआ है x², ठीक है, x² प्लस 6 का स्क्वायर और बराबर में दिया हुआ है 10 का स्क्वायर। जबकि सवाल जो लिखने का तरीका दिया गया है वो देखिए क्या दिया गया है। इसमें ऐसे लिखा हुआ है x2 प्लस 62 बराबर 102। अब आदमी को चाहे कितना भी दिमाग लगा ले, लेकिन इस सवाल को एग्जाम टाइम के अंदर या उस दौरान में ये सवाल उसके समझ में नहीं आएगा कि ये क्या लैंग्वेज है या क्या करना है, क्योंकि वो इसको 62 समझेगा, ये 102 है, पक्षांतरण करेगा, इस तरफ लेकर के जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये गुणा वाला 2 भाग में चला जाएगा। यानी ये सब प्रोसेस करने में ही बच्चा टाइम को खराब कर देगा। तो तभी मैं आपको बता रहा हूं कि इस वीडियो को आपने क्यों देखना है, क्योंकि जिन बच्चों को ये डाउट है उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कर दीजिए, बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो ये हो जाएगा x² प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 36, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 दाए 100। x² बराबर 100 तो इधर लिखा हुआ है, ये जो प्लस का 36 है पक्षांतरण करेंगे इस तरफ माइनस 36 हो जाएगा। 100 में से जब 36 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 64 होगा और इस तरफ हमारा चल रहा है x²। जब हम यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो बराबर के दूसरे तरफ अंडर रूट आ जाएगा और x बराबर 64 का वर्गमूल अंडर रूट निकालेंगे तो कितना होगा दोस्तों 8 होगा 64 का वर्गमूल। तो इस प्रकार हमारा ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, जो 8 दिया गया है, ये दिया गया है दोस्तों हमारे सी ऑप्शन में। तो 22वें का जो होगा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सी जो है सही आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 में दिया गया है दशमलव संख्या। दोस्तों आप इसका एक PDF निकलवा भी लीजिए प्रिंट आउट, क्योंकि 50 पैसे या 1 रुपये पर पेज के हिसाब से प्रिंट आउट निकल जाता है। जब आप काफ़ी सारे पेज प्रिंट निकलवाएंगे तो भैया आप इसके प्रिंट निकलवा करके और फिर इसको सामने रख लीजिए और उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। एक बार प्रैक्टिस कीजिए, आप इन सवालों को नहीं भूलेंगे, आप एग्जाम टाइम में इनको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, जितना हो सके उतना शेयर कर देना, क्योंकि ये जो फर्स्ट ईयर की है ये कॉमन है सभी के लिए, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक, डीजल, वेल्डर, सब के लिए यही ऐसा ही सेम पैटर्न एग्जाम में आने वाला है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। तो मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देखें। तो आप अगर शेयर करने में कंजूसी रखेंगे तो फिर हो सकता है कि मेरा भी पढ़ाने का मन ना हो। तो चलिए प्रश्न संख्या आगे की देखते हैं कि दिया गया दशमलव संख्या 550.37। प्रश्न संख्या 23 कर रहे हैं दोस्तों हम, और उसमें दिया गया है दशमलव संख्या 550.37 का वर्गमूल क्या है। 550.37 का वर्गमूल, मैंने आपको ये बताया जब आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, काफ़ी सारा टाइम है आपके पास, तो आप इन सवालों के लिए क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन को उठा सकते हैं। जैसे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जो भी है, उन ऑप्शन को आप मल्टीप्लाई करके देखिए। मल्टीप्लाई करके देखेंगे किसी ना किसी एक का आंसर ये मिलेगा आपको, जिनको आप मल्टीप्लाई करेंगे यानी उसी रकम को उसी से वापस गुणा कीजिए, यानी वर्ग करके देखिए उसी संख्या का। जैसे मैं बात करूं अगर वर्गमूल निकालने की, तो वर्गमूल कैसे निकलेगा वो देखिए दोस्तों। यहां से चलते हैं 550.37 भाग विधि से निकाला जाएगा। ये दशमलव लगा हुआ है यहाँ पर,
दशमलव के दाएं हाथ की तरफ जोड़े बनेंगे, पेयर बनेंगे, दशमलव के बाईं तरफ भी जो है दो दो के जोड़े बनेंगे। इसका जोड़ा बन गया, इसके साथ जोड़ा बनने के लिए नहीं है, मतलब ये सिंगल है। अब आपको एक ऐसा पहाड़ा का चुनाव करना है जो कि उसको उसी तक पढ़ना है। जैसे 2 का पहाड़ा है तो 2 तक ही पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा लोगे तो उसको 3 तक पढ़ेंगे। मान लो किसी बच्चे ने 3 के पहाड़े को 3 तक पढ़ा, 3 3 है 9, जो कि 5 से क्या है, ज्यादा है। हमें ऐसे पहाड़े का चुनाव करना है इस डिजिट से ज्यादा नहीं हो। तो मैं यहाँ पर 3 से छोटा पहाड़ा लूंगा जो कि किसका होता है, 2 का। 2 दुए 4, ठीक है, लाइन खींच देंगे। अब 5 में से 4 को माइनस करोगे 1, इधर घटाव करना होता है, इधर जोड़ करना होता है। 2 और 2 4, ठीक है। फिर आगे चलेंगे तो ये एक पेयर है, अब पूरा पेयर नीचे लिखेंगे, यहाँ पर ये लिखेंगे 50। अब यहाँ पर फिर वही प्रक्रिया करेंगे, कभी 1 को 1 से, अगर 1 से 41 एकम 41, जो कि 150 से बहुत दूर है, तो इसका मतलब 1 नहीं लिखेंगे। 2 लिख के ट्राई करो, 3 लिख के मैं ट्राई करता हूं, तो 3 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9, 3 चौके 12। मैं 4 लिखूंगा तो 4 चौके 16, 160, जो कि ज्यादा हो जाएंगे इससे, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 ही लिखा है। अब यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे और इसको जोड़ कर देंगे। इसको माइनस करेंगे, यहाँ से हासिल 10, 10 में से 9 गया 1, फिर यहाँ रहेगा 4, 4 में से 2 घटाएंगे, लिखेंगे 2, 43 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 46, 46 हो जाएगा। अब आ गया दशमलव, दशमलव हो गया। अब पहले देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा था, 2 2, तो एक आंसर शीट में 2 दे दीजिए। फिर यहाँ पर लिखा था 3 3, तो आप 3 लिख दीजिए। अब यहाँ डिजिट क्या लिखेंगे, अभी चुनाव करते हैं उसका भी। पहले पॉइंट आ गया बीच में, तो इस पॉइंट को ऊपर लिख देंगे डायरेक्ट, कुछ भी नीचे ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। जो पॉइंट आ गया उसको आप आंसर में लिख दीजिए। पहले तो ये देख लीजिए कि 23 कौन से ऑप्शन में आ रहा है। आपका 23 आ रहा है दोस्तों 23वें का डी ऑप्शन में, 23वें का डी जो ऑप्शन है वहां 23 लिखा हुआ आ रहा है। तो क्यों ना यही इतने में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई सवाल ऐसा हो कि नहीं हो पा रहा हो तो फिर हम क्या करेंगे, ये 37 का एक जोड़ा उतारेंगे यहाँ पर, और अब यहाँ पर रकम लिखेंगे बार बार। कभी यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 से ही करेंगे। अगर 3 से भी दूर रह गए तो फिर 4 से करेंगे, 4 से भी अगर दूर रह जाते हैं तो फिर हम यहाँ पर करेंगे 5 से, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, जो भी सुटेबल पेयर होगा उसको एक आंसर में लिख देंगे। तो जैसे कि इसके अंदर जो था 4 था यहाँ पर सुटेबल, यहाँ पर सुटेबल कौन सा है, 4, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो 23.4 जो है इसका आंसर होगा। ये तरीका है इसका ओरिजिनल तरीका, जिससे आप ऑप्शन अगर ना हो तो, अगर ऑप्शन है तो सेम ऑप्शन को उठाओ, उसी को उसी से गुणा करो और आंसर देख लो आप क्या होगा। चलिए प्रश्न संख्या 24, प्रश्न संख्या 24 को आपने ध्यान से देखा होगा। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो चिन्ह, ये जो सवाल है, इस सवाल के ऊपर एक सिंबल लगा हुआ है, जो भी डिजिट लिखे गए हैं उनके ऊपर सिंबल लिखे हुए हैं, उन सिंबल्स का क्या मतलब है, ठीक है। कौन से सिंबल है, गणित की कौन से सिंबल है ये आप बताइए। लिखा हुआ है इसके अंदर क्या, इसमें लिखा हुआ देखिए, सवाल की लैंग्वेज तो है क्वेश्चन की, वो तो इस तरीके की है। ऐसे ऐसे एक लिखा हुआ है, 2 डॉट लगे हुए हैं इसके ऊपर, और लिखा हुआ है 8 प्लस, फिर लिखा हुआ है इस तरीके से एक 0 टाइप, और इसको लिखा हुआ है 18 माइनस, फिर लिखा हुआ है दोस्तों 2 0 2, और ये इस तरीके से। अब ये कौन सी लैंग्वेज है, ये है निम्मी लैंग्वेज, ठीक है। अगर यूं कहूँ मैं कि ये है निम्मी लैंग्वेज, और निम्मी लैंग्वेज किसी को समझ में नहीं आती है, कम आती है। क्यों आती है, क्योंकि ये कोई निम्मी लैंग्वेज नहीं है। ये सिर्फ जो साइन है, ये जो जिस टाइपिंग मिस्टेक मान लो या आप कुछ भी मान लो इसको, ये वहाँ की मिस्टेक है और कुछ नहीं है। था क्या यहाँ पर था दोस्तों अंडर रूट का चिन्ह है। ये था अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 18 माइनस ये हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट 2। ये सवाल इस तरीके से है दोस्तों। जहां जहां आपको ये वाला जो सिंबल दिख रहा है ना, ये है आपका क्या, अंडर रूट है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब अंडर रूट 8 जो है, अंडर रूट 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए अगर अपने बात करें, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दुए 4, 4 दुए 8, अंडर रूट 8, 8 के गुणनखंड ये हो गए। अब वर्गमूल किसका निकलता है, जिसके जोड़े बन जाते हैं। जैसे इसका और इसका जोड़ा बन गया, ये 1 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन इसके साथ जोड़ा बनने के लिए कोई है नहीं, तो ये अंदर ही रहेगा। मतलब आप अंडर रूट 8 को 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। फिर चलते हैं प्लस, ये लिखा हुआ है अंडर रूट 18, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू और 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 दुए 18 बन गया ना, ये देखिए 18। तो इसके गुणनखंड किए तो ये वाले आ गए। देखिए इनका तो पेयर बन रहा है, 3 का 3 से पेयर बन गया। पहले मैं प्लस लगा लेता हूँ, ये वाला प्लस। अब 3 का 3 से एक जोड़ा बन गया, तो ये 3 बाहर आ जाएगा, लेकिन इस 2 के साथ कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये जेल के अंदर ही रहेगा, मतलब ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा।
आगे क्या बचा हुआ है, -2√2। ये सवाल हो गया कुछ इस तरीके का। अब जोड़ घटाव करना है, ये -2√2 है और ये प्लस का 2√2 है, तो क्यों ना इसको इसके साथ क्या कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए। अब बचेगा क्या हमारे पास, 3√2 गुणा कर दीजिए, या तो ये खुद ही ऑप्शन में होगा 3√2, अगर ये नहीं है तो आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसे कि 3 गुणा √2 की वैल्यू 1.414, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 3 का 4 से 4 × 12 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, फिर 4 × 12 का 2 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, ठीक है। 1 2 3, 3 संख्या छोड़ के पॉइंट है, 1 2 3 यहां पर आएगा पॉइंट इसका 4.2 जिस ऑप्शन में है, 4.242 कौन से ऑप्शन में दिया गया, ये प्रश्न संख्या 24, और प्रश्न संख्या 24 का जो आंसर दिया गया 4.24 सी ऑप्शन में दिया गया दोस्तों, सी ऑप्शन 24 में का सी ऑप्शन। ये थी निम्मी लैंग्वेज, कोई निम्मी लैंग्वेज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अगर आप एग्जाम में बैठे दोस्तों, ये वीडियो आपको हर बच्चे को शेयर करना है। अगर जिस बच्चे के दिमाग में, जिस किसी भी मेरे स्टाफ भाई, मेरे साथी भाई के दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि यहाँ पर ये सिंबल जो है ये किस चीज़ का सिंबल है, प्लीज़ और प्लीज़ वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बच्चों को ये पता चले कि ये क्वेश्चन कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है भैया, ये यहाँ पर अंडर रूट है, ये यहाँ पर अंडर रूट है, ये यहाँ पर अंडर रूट है। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि √8 को आप 2√2 लिख सकते हो, 2√2, और ये पहले से ही माइनस का 2√2, तो ये हो जाएगा कैंसिल। √18 को आप लिख सकते हैं 3√2, तो 3 लिखा, √2 की वैल्यू 1.414 होती है, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.2 इसका आंसर आ जाएगा, और आपके जो नंबर 2 नंबर या 3 नंबर जो भी आपके मार्क्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? देखिए एक एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, जो भी आपका मैथमेटिकली जो प्रॉब्लम होगी उसको पूरा अपने इसको कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हम जो भी बीच में जैसे ये थ्योरेटिकल टाइप चैप्टर आ जाएंगे, उन चैप्टर्स में डायरेक्ट है कि थ्योरी जिसने पढ़ रखी है, नहीं भी पढ़ रखी है तो आप इसको रट दीजिए बस, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 25 जो कि आपका त्रिकोणमिति से स्टार्ट हो गया। ऐसे सवाल आपने 10th में बहुत सारे किए हैं, या मैं यूं कहूं पाइथागोरस प्रमेय से शुरू हो गए हैं। चलिए एक त्रिभुज दिया गया आपको इस तरीके से, समकोण त्रिभुज, और इस त्रिभुज में आपको नाम दिया गया है ये A, ये B और ये C, जिसमें से आपको लिखा गया यहाँ पर AC 10, AC कितना है 10, और ये लिखा गया है BC कितना है 6, और तीसरी भुजा बचेगी आपकी AB का मान ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात करनी है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। बस सवाल वही है, क्या लिखना है यहाँ पर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण कितना दिया हुआ है दोस्तों 10, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे। आधार कितना दिया हुआ है ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं x स्क्वायर। लंब कितना है 6, और तो 6 का क्या कर देंगे स्क्वायर। अब भी किया ऐसा सवाल सेम, x स्क्वायर जो ज्ञात करना है उसको बराबर के एक तरफ रखिए, ये पहले से ही बराबर के इधर ही पड़ा है। 10 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी दोस्तों 100, और ये है आपका प्लस का 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। ज्ञात करना है x की वैल्यू, मतलब x किसको माने आधार को, x को हम ज्ञात करेंगे तो हम इधर रखेंगे, प्लस का 36 पक्षांतरण करके इधर ले आओ तो किसका हो जाएगा माइनस का 36, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 36 इधर आएगा, कितना हो जाएगा -36। 100 - 36 64 बराबर x स्क्वायर, स्क्वायर हटा देंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट, और 64 का वर्गमूल होता है दोस्तों कितना 8, तो ये आ गया आपके पास x की वैल्यू 8, जो कि हमारे ऑप्शन ए में दिया गया है, यानी प्रश्न संख्या 25 का सही आंसर होगा ए। प्रश्न संख्या 26, व्हाट इज द साइड AB इफ, सेम क्वेश्चन है, डायग्राम तो इरेज करने की आवश्यकता ही नहीं है, मैं यहाँ से सिर्फ ये प्रमेय भी इरेज नहीं करता हूँ, बस सिर्फ और सिर्फ क्या इरेज किया है, ये डाटा इरेज कर देते हैं बस, ठीक है। क्या लिखा गया है इसमें दिया गया है व्हाट इज द साइड AB हमें ज्ञात करनी है, ये है हमारी AB, सेम है। अगर BC इसको लिखा हुआ है A और ये B, सॉरी इसको थोड़ा सा चेंज किया हुआ है यहाँ पर, ये A हो गया, यानी डायग्राम पूरा ही इसको इस तरफ बना देता हूँ, ये लो सेम डायग्राम बना देता तो आगे आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। ये इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है, इसके अंदर A, इस कोने को A लिखा हुआ है, इसको B और इसको C, ऐसा डायग्राम है, ठीक है। चलिए अब इसमें दिया गया है BC 15 सेंटीमीटर, ये लिखा हुआ है दोस्तों 15 सेंटीमीटर, और एक भुजा दी गई है AC जो कि 9 सेंटीमीटर की है, AC 9 सेंटीमीटर की। ज्ञात क्या करना है, ये ज्ञात करना है आधार, ये सेम सवाल हो गया। कर्ण कितना दिया हुआ है 15, तो 15 की स्क्वायर बराबर आधार, चलो मैं आधार ही लिखते चलता हूँ, आधार स्क्वायर। लंब कितना दिया हुआ है 9, तो 9 का स्क्वायर,
ध्यान से देखेंगे 15 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी दोस्तों 225, आधार का स्क्वायर पड़ा रहेगा 9 का स्क्वायर 81, पक्षांतरण करेंगे इस तरफ लिखेंगे इसको 225 प्लस का 81 जब इधर लिख के आएंगे तो माइनस 81 हो जाएगा और ये आधार स्क्वायर हमारा चलते आ रहा है, लिखे जा रहे हैं। समझ में आ रही है यहाँ तक बात। पाइथागोरस प्रमेय अगर किसी बच्चे को नहीं आती है तो क्लास 10th कैसे पास किया होगा भैया आपने। चलिए 5 में से 1 को घटाएंगे कितना रहेगा 4 और यहाँ रहेगा 2, 2 में से ये हो नहीं पाएगा, यहाँ से हासिल लेंगे 12, 12 में से 8 घटाएंगे रहेगा 4, फिर यहाँ से हासिल ली थी तो यहाँ 1 बचा। अब आधार स्क्वायर, स्क्वायर हटा दें यहाँ से, वर्गमूल आ जाएगा। 144 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 12, 12 को 12 से करोगे ना 144 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा इसकी वैल्यू कितना। क्वेश्चन कर रहे थे दोस्तों हम 26 नंबर, कौन सा कर रहे थे हम 26, और 26 का जो आंसर आ रहा है हमारा 12 और 12 ऑप्शन में है, कौन से में, डी ऑप्शन में है। क्लियर है सभी को, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन फिर इसके जैसा क्वेश्चन है, उसमें हम आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया इसमें देखिए, सेम 27 है और देखते हैं। चलो 27 का जो डायग्राम बन रहा है वो कुछ इस प्रकार है, ठीक है। इसमें दिया गया है बिंदु ए, बिंदु बी और सी, और इसके अंदर जो भुजाएं दी गई है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइड ए सी। ए सी हमें यानी कर्ण ज्ञात करना है। इफ ए बी इक्वल टू 7 एंड बी सी इक्वल टू 5, ठीक है। ए सी ज्ञात करना है, मतलब हमें कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार यानी बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। 7 7 49, 5 5 25, जोड़ दीजिए दोनों को, 9 और 5 14, हासिल 1, 4 2 6 और 1 7। कर्ण का स्क्वायर आ गया आपके पास 74। हमें ज्ञात करना है दोस्तों कर्ण, अंडर रूट लगा देंगे, स्क्वायर हट गई इधर से, देखिए स्क्वायर हटा दी यहाँ से, यहाँ वर्गमूल लगेगा। अब 74 किसी का फिक्स वर्गमूल, 74 का कोई फिक्स होगा नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे पॉइंटों में निकालेंगे। अभी आप अंदाजा लगा करके देखिए कि अगर यहाँ 64 होता तो आंसर होता आपका 8, 8 8 64। अगर यहाँ 81 होता तो आपका आंसर होता 9। इसका मतलब 8 और 9 के बीच में, यानी क्या मैं बता रहा हूँ, अगर यहाँ 64 होता तो आपका आंसर होता 8, क्योंकि 64 का वर्गमूल 8 होता है। 81 होता तो वर्गमूल होता 9। 74 क्या है 64 और 81 के लगभग बीच में है, मतलब आंसर आपका 8.5 या 9 से कम होगा। कौन सा ऑप्शन देखिए आप, 8.2, 8.6, 8.4, 8.1, सभी ऑप्शन दोस्तों ऐसे हैं इसके अंदर कि जो 8 और 9 के बीच में है। तो हमें ये जो 8 ये जो करके देखना ही पड़ेगा कि भैया किसका जो है वो होने वाला है। चलिए चलते हैं। 74 का करते हैं, जोड़ा बन गया 8 8 64 और 0 4 में से 4 और इधर 1, इधर घटाव करते हैं 8 और 8 16, इधर जोड़ करते हैं 8 से हुआ है ना यहाँ पर, तो आंसर शीट में 8 लिख देंगे। अब क्या करें, कोई भी पेयर यहाँ पर नीचे लिखने के लिए नहीं है तो यहाँ पॉइंट लिखेंगे और 0 का एक पेयर लिखेंगे। यहाँ पर भाग जब करते हैं ना दोस्तों तो उसमें क्या होता है कि पॉइंट लिख के 1 0 लिखते हैं हम, लेकिन अब हम कर रहे हैं वर्गमूल में 2 के जोड़े, मतलब पॉइंट जब लिखेंगे तो यहाँ 2 0 का जोड़ा लिखेंगे। अब यहाँ पर हमें प्रैक्टिस करनी है कि यहाँ ऐसी क्या रकम लिखी जाए जो कि 1000 के आसपास आ जाए। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 5 लिखा, 5 5 25 हासिल 2, 5 6 30 31 32 दुआ हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 8, 825 बन रहा है। अगर मैं यहाँ लिख के देखूँ दोस्तों 6, क्या लिख के देखूँ 6 लिख के देखूँ, तो मैं करूँगा क्या 6 6 36 हासिल 3, 6 6 36 37 38 39 9 हासिल फिर 3, 6 एकम 6 और 3 9, मतलब कितना हो गया 996। अब अगर मैं यहाँ पे 7 लिख देता हूँ, देखिए ये 1000 है, ये 996, 7 लिखते ही तो ये 1000 से ज़्यादा चली जाएगी, यानी हमारा आंसर होगा क्या, यहाँ पर 6 वैल्यू फिक्स है ना, बिल्कुल 6 को रखा है तब जा करके हमारा इसके नज़दीक पहुँचे हैं, तो ये हो गया 8.6 और 8.6 जो है दोस्तों आपका इस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में दिया गया है। 27वां क्वेश्चन हमारा चल रहा था और 27वें का सही आंसर होगा दोस्तों बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द लेंथ, यदि कुल लंबाई 2.75 मीटर और L1 रेशो L2 2:3 यानी 2:3 है, तो L2 का मान ज्ञात कीजिए। अनुपात समानुपात चैप्टर से ये सवाल है दोस्तों। अब हम इस सवाल को कैसे करेंगे, देखिए एक कोई भी आपको एक वस्तु दी गई है और उसको 2 भागों में बांटा गया 2:3 में,
कितने अनुपात में? 2:3 में। मान लीजिए ये कहते हैं व्हाट इज द लेंथ, लेंथ माने लंबाई। ये मान लीजिए एक कोई तार है या कोई भी आपके पास छड़ है, ठीक है, और ये कहता है कि यदि कुल लंबाई 2.27, अगर इसकी टोटल लंबाई 2.2 कुल लंबाई 2.75 मतलब ये होगी 2.25, ठीक है, 2.75 मीटर है। L1:L2 मान लो इसके दो टुकड़े कर दिए, एक यहाँ से यहाँ तक का है और एक यहाँ से यहाँ तक का है, और इसको लिख दिया L1 और इसको लिख दिया L2, ठीक है दोस्तों। L1 और L2 का जो रेशो है, ठीक है, वो कितना है? L1:L2 2:3 का है, ठीक है, यानी इधर वाला कम है और इधर वाला ज्यादा है। कितना कितना है? अब इसके साथ डिवाइडेशन करना है हमें, ठीक है। उसने पूछा है L1:L2 2:3, तो L2 का मान, सिर्फ L2 निकालना है हमें, हम दोनों ही निकाल देंगे। L2 निकालना है ना हमें। अब देखो ये क्या चीज दी हुई है? 2.75, ये इसकी टोटल लंबाई दी हुई है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं पूछूं टोटल लंबाई में क्या क्या चीज है, एक तो L1 है और एक L2 है, दोनों है, तो ये L1 और ये L2 अगर दोनों है तो कुल योग कर दूं, 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। ये L1 और ये L2 को अगर जोड़ दिया हमने, 2 और 3 को जोड़ दिया 5, तो वो बराबर हो जाएगी किसके? इस पूरी लंबाई के। और पूरी लंबाई कितनी है? 2.75। समझ आ गई बात? ये L1 ये L2, ये 2 और ये 3 दोनों जुड़ गई, कितनी हो गई? 5। ये भी क्या दिया हुआ है? कुल लंबाई दी हुई है। इन दोनों को जोड़ोगे तो भी क्या आएगी? कुल लंबाई। कुल लंबाई को कुल लंबाई के बराबर रख दिया, मतलब ये अनुपाती रूप में है और ये एक फिक्स संख्या दी गई है, ठीक है। 5 बराबर है किसके? 2.75 के। 1 बराबर होगा किसके? 2.75/5। मैं आपको ये कहूं कि 5 पेन 100 रुपए के हैं, एक पेन कितने का होगा? मैंने आपको कहा 5 पेन कितने के? 100 के। एक पेन, तो आप क्या करोगे? 100/5, यानी जब 5 का मूल्य दिया हुआ है, 1 का मूल्य निकालोगे तो ये भाग में चली जाएगी ना। वैसे ही मेरे को पता है कि 5 बराबर है किसके? 2.7 के। 1 का निकालना है तो ये कहाँ चली जाएगी? भाग में। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन मुझे क्या करना है? 1 का पता करना है। अब मैंने यहाँ पर पॉइंट हटा करके बट्टे में लगा दिया 100। 25 के पाड़े से काट लेते हैं इसको, या 5 के पाड़े से काट सकते हैं। 25 के पाड़े से काटेंगे, 25 चौके 100। 25 के पाड़े से इसको काटेंगे, 25 एकम 25, 26 27, 2 बचेंगे, और फिर हम ऊपर से ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा 25 के पाड़े से 250, और ये हो जाएगा 25 एकम 25, ये 11 पे कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा? देखो 1 का मूल्य आ गया 11/20, 5 चौके 20। हमें कितने का निकालना है? L2। L2 की अनुपातिक संख्या कितनी है? 3। 3 का निकालना है तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 3 कितना हो जाएगा? 33, और बट्टे में कितना पड़ा है? 20। 33/20। अब 33/20 इस ऑप्शन में कहीं है नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे? 33/20, 20 एकम 20, कितना रह जाएगा? ये 13। फिर क्या करेंगे? कुछ है नहीं हमारे पास, पॉइंट लगा करके 0 लिखेंगे। 20 के पाड़े को 6 तक पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 120, फिर बचेगा 10, पॉइंट लगा हुआ है 0, 20 5 100, 1.65। 1.65 आपका ऑप्शन सी में दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन सी में दिया गया है 1.65। प्रश्न संख्या हमारा चल रहा था ये कौन सा? 28वें का सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है? अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टोटल 33 क्वेश्चन है इस मॉड्यूल तक, तो 28वां हो गया हमारा। 29, यदि एक मैकेनिक को 8 मशीनों को असेंबल करने में 3 दिन लगते हैं तो उसे 64 मशीनों को असेंबल करने में कितना समय लगेगा? ध्यान से देखिए, कितना समय लगेगा हमें ज्ञात करना है दोस्तों। समय क्या ज्ञात करना है? समय ज्ञात करना है कि कोई आदमी है वो किसी काम, मतलब इस तरीके के कोई काम कर रहा है, असेंबल कर रहा है कोई मशीनें वगैरह, तो उसने कहा है यदि एक मैकेनिक को 8 मशीनें को असेंबल करने में 3 दिन, 8 मशीनें करता है कितने दिन में? 3 दिन में करता है, ठीक है। अगर 8 मशीनें 3 दिन में करता है दोस्तों, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि एक मशीन कितने दिन में करेगा, तो 3/8, यानी 8 पेन इतने रुपए के हैं, एक पेन का मूल्य निकालना है तो ये भाग में चला जाएगा, इतने दिन में करेगा। अब उसने कितने का पूछा है, उससे मल्टीप्लाई कर दो।
मैंने आपको अनुपात समानुपात चैप्टर करवाया था, तब यही बताया था कि आप पहले दिया गया स्टेटमेंट क्या है, फिर एक की वैल्यू निकालो सिंगल का, फिर कितने का ज्ञात करना है, बस उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे इसने कहा है यदि एक मैकेनिक 8 मशीनों को 3 दिन में असेंबल करता है तो उसे 64 मशीनों को असेंबल, एक मशीन इतने दिन में, तो 64 मशीन। अब 64 का पूछा है ना, तो इसको 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/8 इंटू 64 दिन लगेंगे। कितने हो गए, 8 एकम 8, 8 8 64, 8 दूनी 16, 8 3 24 दिन लगेंगे दोस्तों इसको। प्रश्न चल रहा था हमारा 29, और 29वें का जो सही आंसर है 24, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। क्लियर है सभी को। चलिए प्रश्न संख्या 30 में चलते हैं कि यदि 180 mm व्यास वाला गियर 60 mm व्यास वाले गियर पर जुड़ा हुआ है और बड़ा गियर 60 RPM से घूमता है तो छोटे गियर का RPM क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है, ये जो सवाल है अनुपात समानुपात चैप्टर के बाद में अगर मैकेनिकल की बात करें तो उनका तो अलग ही चैप्टर है, इसका एक गियर का और गियर टूथ के बारे में और उनके बारे में बुक में दिया गया है। इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि एक ट्रांसमिशन रेशो होता है जिसे आई लिखते हैं, इसे Z1/Z2 बराबर होता है D2/D1, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब दांते अगर आपको दिए गए हैं Z1 Z2 D2 D1, ठीक है, N1/N2, इसी के बराबर में और लिख लेता हूं मैं N1/N2, ठीक है। तो ये ट्रांसमिशन रेशो बराबर चलता है। अब आपको सवाल किन 4 पे दिया गया है, या तो इन 4 पे दिया गया होगा या इन 4 पे दिया गया होगा, यानी सवाल में क्या होगा, 4 चीजें होगी, 4 में से 3 आपको दी गई होंगी, एक ज्ञात करनी होगी। इस सवाल में ऐसा क्या किया गया है, इस सवाल में लिखा गया है कि यदि 180 mm व्यास, यानी सवाल आ गया इसके ऊपर, ठीक है, और दूसरा आ गया RPM, RPM मतलब ये, यानी ये इतना इतना लेकर के चलना है अपने को, ठीक है। अब जो बड़ा गियर है उसको हम D1 N1, जो 1 शब्द है ना 1, ये बड़े गियर के लिए और ये छोटे गियर के लिए 2 वाला जो है वो होगा छोटा गियर। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए कैसे, यदि 180 mm व्यास वाला गियर 60 mm व्यास, ध्यान दीजिए दोस्तों, एक तो है 180 और एक है 60, दोनों में से बड़ा कौन सा हुआ, 180 बड़ा हुआ, मतलब ये D1 की वैल्यू होगी। पहला लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, ये बटा लगा दिया मैंने, D1 180, D2 की वैल्यू 60 बराबर 180 mm व्यास वाला गियर 60 mm व्यास वाले गियर पे जुड़ा है और बड़ा गियर 60 RPM, बड़ा गियर, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है। मैंने कहा 1 जिसके आगे लगा है N1 D1 वो बड़ा होगा, ठीक है। ये लाइन खींच देते हैं, ये बड़ा गियर है, इसके जो RPM दे रखे हैं उसने कि बड़े गियर का RPM कितना दे रखा है 60, छोटे गियर के RPM हमें ज्ञात करने हैं। क्या कहता है, तो छोटे गियर के RPM ज्ञात कीजिए। मतलब ये फॉर्मूला याद होगा, इसके अंदर आपको बड़े छोटे का चुनाव करके ढंग से देखिए, ये चीज फिट करनी है। इसके अंदर 2 व्यास दिए हुए थे, तो ये बड़ा व्यास है, बड़े व्यास को हमने नीचे लिखना है, ये रहा D2/D1, N1/N2, Z1/Z2। ये सवाल दांतों पे भी आ सकता है कभी ना कभी, तो अभी 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से ऊपर कैंसिल, बीच में बराबर हो तो कैंसिल होता है, बीच में गुणा हो तो नहीं होगा, ध्यान रखना। क्या बचेगा अब हमारे पास, 1/180 बराबर 1/N2, वज्र गुणा कर दें दोस्तों, N2 एकम N2 बराबर 180 एकम 180, N2 की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि छोटे गियर के RPM की जो है रिवॉल्यूशन पर मिनट वो आ जाएंगे 180, और 180 आपका कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, 30 नंबर क्वेश्चन, और 30 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है D। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे थे हम, 30, 30, और 30 का जो सही आंसर है वो है आपका D, ये लीजिए D। अब आगे चलते हैं 31, 32 और 33, 3 क्वेश्चन और रह गए अपने। बात करते हैं हम 31 नंबर क्वेश्चन, यदि कास्टिंग में तांबे का वजन 42.3 किलोग्राम है और टिन का वजन 2.7 किलोग्राम है तो तांबे का प्रतिशत क्या होगा। अब आपको ज्ञात करना है दोस्तों प्रतिशत ज्ञात करना है, तो जिसका प्रतिशत ज्ञात करना है वो ऊपर लिख देंगे और बट्टे में कुल संख्या लिख देंगे गुणा 100%। देखिए मैंने आपको कहा कि आपके 10th में कितने प्रतिशत, तो आपने जो प्राप्त किए वो ऊपर लिख लो, और आपके जो 10th के टोटल मार्क्स थे, जैसे मान लो तुमने 400 नंबर प्राप्त किए, 420 नंबर प्राप्त किए, 430 नंबर प्राप्त किए 600 में से, तो जो प्राप्त किए वो ऊपर लिख देंगे, क्योंकि आपको परसेंटेज निकालना है कि आपके 10th में कितने परसेंट है। उसी प्रकार अगर हम यहाँ बात करें तो ये कहता है कि तांबे का प्रतिशत क्या है, तो देखिए तांबा कितना है इसमें, यदि कास्टिंग में तांबे का वजन 42.3 किलोग्राम है, कितना है
42.3 kg तांबा है, ठीक है, और टिन का वजन 2.7 है। 42.3 प्लस 2.7 ये है एक कास्टिंग, सिंगल कास्टिंग। इसमें दो चीजें, एक तो है तांबा और एक है टिन, ठीक है, एक है तांबा और एक है दोस्तों टिन, दोनों से मिलकर बनी हुई है। हमें प्रतिशत निकालना है तांबे का, तो तांबे की वैल्यू को ऊपर रखेंगे, कुल वैल्यू नीचे रखेंगे। अब इन दोनों को जोड़ो तो कास्टिंग का टोटल वजन कितना हुआ, 7 और 3 10, 10 की 0 हासिल 1, और 2 और 2 4 और 1 हासिल का 5, और ये बच गया हमारे पास 4, एक संख्या छोड़ के पॉइंट। 45 किलो की है ये टोटल कास्टिंग, कितने की है, 45 kg की है। तो ये हम बटे में लिख देंगे, गुणा में लिख देंगे दोस्तों 100%, क्योंकि हमें परसेंट निकालना था तांबे का प्रतिशत, तो तांबे की वैल्यू ऊपर, बटे में कुल, गुणा में 100%। अब इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटा देता हूं मैं यहाँ से, बटे में आ जाएगा 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 के पाड़े से या 3 के पाड़े से, जैसे भी आप इसको काटेंगे। तो आप इसको जब क्लियर करके हल करेंगे तो प्रश्न संख्या 31 हमारा चल रहा था। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा दोस्तों वो होगा बी जो ऑप्शन है, यानी ये काट पीट करके इसका आंसर आ जाएगा कितना, 94%, 94%, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, यदि एक मोटरसाइकिल टायर को 300 में बेचा जाता है तो उसे 25% का लाभ होता है। देखिए खरीद के कितने का लाया ये नहीं पता हमें, वो कहता है कि इस टायर को उसने कितने में बेच दिया, 300 में बेचा, तो उसको 25% का लाभ हुआ, ठीक है। मान लो आप कोई वस्तु बेच रहे हो और उस वस्तु को बेचने में 300 में बेची और 25% का लाभ हो गया। अब तुमने खरीदी कितने की थी भाई, खरीदी कितने की थी वो हमें क्या करना है, वो ज्ञात करना है। तो माना हमने उसको x रुपए में खरीदी थी, ठीक है, या मैं यूं कह सकता हूं डायरेक्ट ट्रिक के हिसाब से करवा दूं तो भी ठीक रहेगा आपको। देखिए मान लो आपने एक वस्तु 100 रुपए में खरीदी दोस्तों, ठीक है, और 100 रुपए में खरीद करके इस पर 25% का लाभ हो गया तुम्हें, कितने का, 25% का क्या हो गया दोस्तों, लाभ। 100 में खरीदी, 25 लाभ कमाया, बेची कितने में, 125 में। ये आपका विक्रय मूल्य है, ठीक है। आपका विक्रय मूल्य है 125, इस प्रश्न वाले का विक्रय मूल्य है कितना, 300। दोनों बराबर रख दे, क्योंकि हमने एक मान लिया उस आदमी ने 100 का खरीदा था, 25 लाभ कमाया। 25 लाभ कैसे कमाया, प्रश्न में बोला जा रहा है 25 लाभ कमाया। 100 में खरीदी, 25 लाभ कमाया, मतलब बिकी कितने में, 125 में। ये 125 में बेची, ये हमने एक आइडिया ले लिया। अब वो कह रहा है कि नहीं भैया बेची उसने 300 में, तो हम अपना मूल्य और उसका मूल्य बराबर रख के देखते हैं। 125 बराबर है किसके, 300 के। एक की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 300 बट्टे में 125। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है क्रय मूल्य, कि उसने कितने में खरीदी थी। तो खरीद मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य। ध्यान से देखो दोस्तों, जो बोर्ड पर मैंने लिखा हुआ है इसमें कहीं भी क्रय मूल्य दिखाई दे रहा है क्या आपको, ये क्या है, ये विक्रय मूल्य, ये क्या है, लाभ, ये क्या है दोस्तों, क्रय मूल्य। कितना माना था क्रय मूल्य, 100। ये ज्ञात करना है। तो मैंने आपको कहा था जो स्टेटमेंट दिया गया उनको बराबर रख लो, फिर एक की वैल्यू निकाल लो, फिर जितने का ज्ञात करना है उससे गुणा कर दो। अब कितने का ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, मतलब 100 का मूल्य ज्ञात करना है। तो इस एक के मूल्य को हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रय मूल्य आ जाएगा 25 के पाड़े से 25 5 125, 25 चौके 100, 5 एकम 5, 5 छिके 30, ये कट जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, 4 छिके 24, 240 जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ये था बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के तरीके से ये सवाल। इसको मैंने समझाने में टाइम इसलिए लगाया ताकि आप कभी भी इसके बाद भी अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो भी आप इन सवालों को अच्छे से कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 32 का सही आंसर आ रहा है दोस्तों, कितना, 32 का आ रहा है सही आंसर आपका सी, 240 है। लास्ट क्वेश्चन मॉड्यूल सेकंड का एक बार पुनः मैं आपको याद दिलवा देता हूं कि दोस्तों वीडियो को शेयर करना न भूलें। आप जितनी ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, आप मुझे सपोर्ट करेंगे, उतना ही मैं आपके लिए प्रयासरत रहूँगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, उसके बाद हम करेंगे मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4। मॉड्यूल 3 और 4 बहुत ही आसान से हैं, क्योंकि उसमें 3rd जो मॉड्यूल है उसमें सबका सब क्या है, सब्जेक्टिव है, मतलब इस तरीके का कुछ नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, मतलब वो 1 लाइनर टाइप है, तो वो बहुत ईजी है। फिर जो 4th वाला है उसमें क्वेश्चन कम है, ठीक है, तो वो जल्दी हो जाएंगे।
तो प्रश्न नंबर 33 लास्ट क्वेश्चन कहता है कि 18.5 को दशमलव भिन्न में बदलिए। ठीक है, ऐसे बहुत से सवाल हम कर चुके हैं। चलिए 18.5% को दशमलव भिन्न में बदलिए। सबसे पहले तो देखिए है ही दशमलव लेकिन प्रतिशत लगा हुआ है। 18.5% हटाएंगे, बटे में आ गया 100। ठीक है, दशमलव पहले से ही है, ये हटा दूं एक बार, एक जीरो और आ जाएगी, लेकिन हमें बदलना ही दशमलव में है। तो 1 2 3, अब टोटल जीरो कितनी हो गई? 3 हो गई। 1 2 3, 3 संख्या छोड़ करके जब इसके अंदर पॉइंट लगेगा दोस्तों, तो वो पॉइंट दशमलव जो है यहाँ लगेगा। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है 0.185। ठीक है, ये चीज इसको इस तरीके से कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतना ही है दोस्तों। वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे मैं भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा प्रयासरत रहूँगा। क्लियर है सभी को?